Go to the right channel. Go to the right source. Go to the right person. ये जितने भी दुनिया के प्यार है ना, 2 दिन के हैं. तुम कुछ हो इसीलिए तुम्हारे साथ है कोई. जिस दिन तुम 0 पे आओगे, उस दिन देखा जाएगा कौन तुम्हारे साथ है. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप को उत्साहित करना सीखें. दाऊद लड़के आया, इट्स नॉट अ बिग थिंग. दाऊद ने शुरुआत कहां से की, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. कभी भी आप देख रहे हो ना, लाइफ के प्रेशर्स आपको दबा रहे हैं, वरीज आपको दबा रही हैं, चिंताएं आपको दबा रही हैं, हालात आपको दबा रहे हैं, उसी समय अपना ध्यान उसकी तरफ उठाना और ये देखना, वो है, वो है. कहिए अपने पास वाले से, वो है. कहिए वो है. कहिए ये काफी है. कहिए वो काफी है, वो पर्याप्त है, वो सफिशिएंट है. आमीन. क्या हम सब इस वचन को जोर से पढ़ सकते हैं जो हमने लगाया था ब्रदर हियाव वाला? आइए, 1 2 3. और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे. परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरण करके हियाव बांधा. कम ऑन, गिव अ क्लैप फॉर जीसस. अपने दाहिने हाथ को उठाइए. कहिए, मैं भी उसे याद करके जो मुझसे ले लिया गया है, चाहे मेरी गलतियों के कारण या हालातों के कारण, मैं सबका सब लौटा ले आऊंगा. सबका सब लौटा ले आऊंगा. मैं अपना अभिषेक पाऊंगा. मैं वो खोई हुई महिमा पाऊंगा. मैं वो खोई हुई उपस्थिति ले आऊंगा. मैं फिर से मसीह में अमीर बनूंगा. न तो बल से, न तो शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा. यहोवा की यही वाणी है, मेरे लोग मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे. आमेन, आमेन, आमेन. Come on, shout for Jesus. अपने पास वाले को देखिए, उन्हें कहिए, दाऊद सब लौटा लाया. उन्हें कहिए, हम भी लौटा लाएंगे. कहिए, दुगना लाएंगे. Amen. Oh, our God of a God of encouragement है ना. हमारा प्रभु हमें हियाव देता है. मेरे एक चर्च के भाई ने मुझे उस दिन पूछा, एक दिन पता है क्या हुआ, मैंने अपने चर्च में सुबह मीटिंग ली 10 से 12. 3 बजे फ्लाइट पकड़ी, 5 बजे रायपुर पहुंचा, 6 बजे मीटिंग ली. तो उन दिनों में ऑनलाइन मीटिंग चलती थी. तो एक भाई ने सुबह देखा मैं उल्लासनगर चर्च में खड़ा हूं, शाम को देखा रायपुर में खड़ा हूं. तो मुझे कॉल करके बोलता है, भैया तुसी स्पाइडरमैन हो? मैंने कहा नो, असी सुपरमैन है. मुझे कहता है, भैया आप सुबह घर में थे, आप चर्च में प्रीच कर रहे थे, अब रायपुर कैसे पहुंच गए? मैंने कहा फ्लाइट पे गया ना गधा. भैया उधर सुबह प्रीच कर रहे थे, शाम को वहां प्रीच कर रहे थे. आपने कभी वो देखिए, बच्चे लोग जब बहुत हेल्दी फील करते हैं तो कहते हैं, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी. ऐसे कीजिए, कम ऑन, कहिए, जीसस इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी. आमेन.
अगर आपको लगता है ना भैया आप बहुत काम करते हो, थकते नहीं हो, यही करता हूं, यही करता हूं, बस उसे याद करता हूं, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। जो उसको याद नहीं करते ना वो ऐसे बैठे रहते, ऐसा लगता है अभी ढांचा गिरने वाला है, ऐसे बैठे रहेंगे। कंट्रोल हिम प्लीज। कैसे बैठे रहते, थोड़ा करके दिखाओ। मेरी बहनों कॉलेज में नहीं की थी क्या एक्टिंग, करके दिखाना इधर भी प्रभु के लिए। जो लोग उसको याद नहीं करते ना वो हमेशा ऐसे बैठते, ऐसा लगता है पीछे से कोई सपोर्ट देके खड़ा है इनको, नहीं तो अभी के अभी गिर जाए। नो, जीसस इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। हम उसे याद करके आप बांधते हैं। चलिए 2 मिनट ही बचे हैं। मैं आपको आज एक बहुत अमेजिंग थिंग दिखाना चाहता हूं। यहां पर मैंने मैसेज कंप्लीट कर दिया है। एक्चुअली थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा सकता है, लेकिन मेरा बहुत मन था मैं ये शो करूं आपको। आप जानते हैं जीसस का लास्ट सरमन क्या था इस अर्थ पे? लास्ट, उसके बाद उसने प्रार्थना की, फिर वो क्रूस पे मरा। आज जानना चाहते? यू नो, इतिहास बहुत रिकॉर्ड करता है लोगों के अंतिम बात को, कि ये उसके लास्ट वर्ड्स थे, ये उसके लास्ट वर्ड्स थे, ये उसके लास्ट वर्ड्स थे। आप देखिए कभी कभी आपके घर में जब किसी की डेथ होती है तो आपको याद रहता है कि लास्ट टाइम काका ने, चाचा ने क्या कहा था। आप जानते हो हमारे खुदा ने क्रूस पे चढ़ने से पहले लास्ट वर्ड क्या कहा था? उसके बाद ही नेवर प्रीच, उसके बाद उसे प्रार्थना की किद्रोन पर, उसके बाद ही प्रे इन गैथसेमनी, और उसके बाद वो क्रूस पे चढ़ गया, फिर जिंदा हुआ, फिर उसने अलग से काम स्टार्ट किया। लिसन, यहां देखिए, दिस इज हिज लास्ट वर्ड्स, जॉन 16:33, ये उसके आखिरी वचन। यहां देखिए, देखो वो अंत में क्या कहता है, ये उसके आखिरी वर्ड्स हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही हैं कि तुम मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो। ये लास्ट वर्ड्स है, मैं जीता हूं। क्या है उसके लास्ट वर्ड्स? मैंने संसार को, आप जानते हो ये उसके आखिरी शब्द है। उस लाइन में लिखा है, मैं जीता हूं। और आपको पता है, जिसने फतेह हासिल की है, जो जीता है, वो आपके अंदर रहता है, ताकि आपको भी हर काम पे जीत दिलाए। These are the last words of our Lord and Savior. आप पढ़ के देखना, आपको इसके बाद उसका कोई सरमन नहीं मिलेगा। ये उसके आखिरी वर्ड्स थे, मैंने जीत लिया है। वो जीता है, उसने हमें भी यही देने के लिए बुलाया है। कहिए, मैं भी जीतूंगा, सबका सब लौटा लाऊंगा। मेरा अभिषेक, खुदा की हुजूरी। भैया मुझे बहुत अच्छा लगा आज का संदेश, पर क्या आप और क्लियर कर सकते हैं हम कहां से शुरू करें? यस, स्टार्ट विथ प्रेयर। जो भी आपने खोया है ना, जो पहले आप चलते थे ताकत में, सामर्थ में, आप कितने हुष्ट पुष्ट थे, लेकिन इन दिनों में आप बहुत लो फील करते हैं, जैसे कि आपकी आयरन कम हो गई है। जो कुछ भी आपने खोया है, स्टार्ट प्रेइंग, स्टार्ट प्रेइंग। जो कुछ भी आपने खोया है,
जब आप 34, 35 के थे, 30s में थे, आप बहुत स्ट्रांग थे, बहुत काम करते थे. बट इन दीज डेज यू लिटिल बिट वॉक, आप थोड़ा बात करते हैं, काम करते हैं, एंड यू फील कि शायद मेरी आयरन लो हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझसे काम नहीं हो रहा है. जो कुछ तुमने खोया है मेरे भाई, चाहे वो सेहत हो, एनर्जी हो, खुदा का अभिषेक हो, चाहे कुछ भी हो, प्रार्थना करना शुरू कर दो. मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सब लौटा ले आएंगे. जानते हैं पुराने नियम में जब दुश्मन इज़राइल पे अटैक करते थे, पहले क्या मारते थे, क्या तोड़ते थे? सबसे पहले वो तोड़ते थे मंदिर, क्योंकि सबको पता था अगर हमने इनको मारना शुरू किया, ये सबसे पहले मंदिर में घुसेंगे. उस मंदिर में वाचा बंदी हुई थी कि जो इस स्थान पे आएगा और पुकारेगा उसकी सुन ली जाएगी. इसीलिए सबसे पहले वो प्रार्थना का स्थान खत्म करते थे, सबसे पहले वो मदद की जगह खत्म करते थे. आप पढ़ के देखिए, इज़राइल में अभी भी प्रॉब्लम क्या चालू है? मंदिर को लेकर सेम प्रॉब्लम, टेंपल. मैं बिलीव करता हूं आज आप ब्लेस्ड हुए हैं. आमेन.